आप सभी को जय मसीह and praise the Lord. I hope and we believe that you all are doing fine by the grace of God. और आज की सुबह हम आप सभी को हमारे ऑनलाइन सर्विस में हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज आप बहुत ही आशीषित होंगे और प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो आइए हम क्यों ना कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम सब मिलकर के परमेश्वर को कुछ समय हम पुकारा करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर पिता, जैसे कि हम फिर से प्रभु जी एक बार हम ऑनलाइन सर्विस में आ रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हम हर एक के बीच में मंडराने पाए। जैसे कि हम प्रभु जी हम घर पर है प्रभु आपकी आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से कर सके। यद्यपि हम बाहर नहीं जा सकते प्रभु, हम चर्च पे इकट्ठा हो नहीं सकते, फिर भी प्रभु हमें घर में ही आपकी आराधना करने में आप सहायता करें। जैसे कि प्रभु आज सुबह हम प्रभु आपके वचन को सुनने वाले हैं, प्रभु होने दीजिए कि आपके वचन से प्रभु हम हर एक के साथ आप बातचीत करें और आराधना के दौरान प्रभु आपकी चंगाई आपकी छुटकारा प्रभु हम हर एक के जीवन में आने पाए। प्रभु जी धन्यवाद। और आज की संपूर्ण सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति के लखा राख के ढेर से आशा उभरे मृत्यु तू हारे मेरा राजा जीवित है जीवित है मैं गाऊंगा तूफान के बीच में मेरी स्तुति के लेखा राख के ढेर से आशा उभरे मृत्यु तू हारे मेरा राजा जीवित है आइए मिलकर गाएंगे ऊंचा ऊंचा ये जय गीत गाए यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाए यीशु में जय विजय है जय गीत गाए ऊंचा उठाए ऊंचा उठाए जय गीत गाए ऊंचा उठाए शत्रुओं के सामने शंका की शोर से ऊंचा उठाए ये गीत मेरा हथियार है जय गीत गाए ऊंचा उठाए ऊंचा उठाए जय गीत गाए यीशु के नाम को ऊंचा उठाए यीशु के नाम में जय विजय है गीत गाए मैं गाऊंगा तूफान के बीच में
ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति के ललकार के ढेर से आशा उभरे नृत्य तुम्हारे मेरा राजा जीवित है मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा और ऊंचा मेरे स्तुति के ललकार आग के तुम्हारे मेरा राजा मैं गाऊंगा तूफान के बीच में तूफान के बीच में ऊंचा यीशु की स्तुति के ललकार राख के ढेर से आशा उभरे मृत्यु तुम्हारे मेरा राजा जीवित है We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, God. हमारे शत्रुओं के सामने हम आपकी आराधना करते हैं। हर एक उन शंकाओं की शोर के बीच में हम यीशु मसीह आपकी आराधना करते हैं। Yes, Jesus. राजाओं का राजा महान परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ में खड़े हैं। And when the host of the armies of Israel stands with us, who can stand against us? के बीच में यीशु हमारे साथ खड़े हैं। हर एक उन रहस्यों के बीच में यीशु हमारे साथ खड़े हैं। हर एक उन शंकाओं के बीच में यीशु हमारे साथ खड़े हैं। जीसस, we worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, God. मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के सामने। आइए हम घोषणा करें कलीसिया मिलकर। मैं गाऊं हालेलुया हर एक उन शंकाओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया। ये गीत मेरा हथियार है, ये गीत मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया। विश्वास के साथ स्वर्ग मेरे लिए लड़े। शक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे बीच में है, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं। उस तूफान के बीच में यीशु हमारे साथ खड़े हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर।
We adore you, Father. We honor your presence, O God, and we thank you for everything. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो परमेश्वर ने हमें पिछले सप्ताह हमारे को अपने अनुग्रह में रखा, अपनी सुरक्षा हमें दी। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। सो इससे पहले कि हम उन तमाम हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनका बर्थडे एनिवर्सरी आज और इस सप्ताह पड़ता है, हम उनके लिए एक आशीष के वचन को पढ़ना चाहते हैं। May the good God bless you abundantly on your birthday and anniversary. We pray that the Lord may bless you according to James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. हैप्पी बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी। भला परमेश्वर आपको आपके जन्मदिन और शादी के सालगिरह के अवसर पर ढेर सारी आशीष दे। और हम याकूब पहला अध्याय 17वां आयत के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपरी से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आइए हम इस वचन के अनुसार हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये सप्ताह के पहले दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए। परमेश्वर, हम इस विश्राम दिन हम पूरी कलीसिया, हालांकि प्रभु हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रभु हम अपने घरों में रह कर के हम एक साथ अलग अलग जगह में हो कर के हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए। आपका वचन याकूब 1:17 के अनुसार प्रभु हम आशीष की प्रार्थना उनके लिए करते हैं और हम इस वचन की हम घोषणा करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है हर एक दान और अच्छा वरदान परमेश्वर पिता आपकी ओर से आता है। आप ज्योति देने वाला परमेश्वर है जो कभी भी बदलता नहीं है। इसीलिए प्रभु आज की सुबह हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से वो तमाम आशीषें आने पाए। परमेश्वर वो तमाम प्रभु जी दान और वरदान प्रभु जी उनके जीवन में आने पाए। प्रभु नए द्वार उनके लिए खुल जाए परमेश्वर पिता, और इस तरह से होने दीजिए प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु उनके जीवन में प्रभु प्रमोशन पिता, उन्नति प्रभु, हर प्रकार की उन्नति परमेश्वर पिता, हर प्रकार की आशीष जो उन्हें आवश्यक है प्रभु आपकी ओर से उन्हें मिलने पाए। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते इस प्रकार प्रभु हम सभी मिलकर के उनके लिए हम प्रार्थना कर पाए हैं। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हुए यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पास्टर और पूरे विक्ट्री फैमिली की ओर से आप सबको आपका बर्थडे और एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाई। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी अगुवाई करे। तो आइए हम उत्साह के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। हम आपके आगे पढ़ना चाहते हैं यहोशू 1 से लेकर के 8 पद तक। मैं हिंदी में यहाँ पर पढ़ूंगी। यहाँ कहता है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्य अस्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तो इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा।
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया! कितनी अच्छा ये वचन है, कितना आशीष से भरा हुआ, प्रतिज्ञा से भरा हुआ ये वचन है। हमने पढ़ा यहाँ पर किस तरह से परमेश्वर ने यहोशू को, इस्राएलियों को कनान तक पहुँचाने के लिए उनकी अगुवाई उन्होंने की। सो यहाँ कहता है कि मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने पूरे इस्राएलियों को 12 गोत्र को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू के आगे बहुत बड़ा एक चुनौती था कि वो किस तरह से लाखों इस्राएलियों को यरदन पार कनान तक पहुंचाए। और इसीलिए परमेश्वर यहोशू से कहता है कि हे यहोशू, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुझे एक बात करनी है, वो क्या है कि मेरी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा तुझे मिली है उस पर तुझे बने रहना है, उस पर तुझे लगे रहना है, उस व्यवस्था से तुझे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है, उस व्यवस्था को तुझे दिन रात ध्यान दे करके पालन करना है। और जब तू ऐसा करेगा तो सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय हो, मैं बताऊं आज के सुबह आपको, हम हर एक को ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें आशीष चाहिए, सफलता चाहिए, हम जिस काम को करते हैं, हम जो भी व्यवसाय को करते हैं, जिस नौकरी को करते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर आपको मुझको सफलता पानी है, आपको मुझको प्रभावशाली होना है, तो मेरे प्रिय हो, मैं बताऊं, परमेश्वर के वचन को हमें पकड़े रहना है, परमेश्वर के वचन को हमें पालन करना है। और मैं इसे वर्स 8 को, 8 पद को मैं मैसेज बाइबल में पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ बहुत ही स्पष्ट तौर से यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ कहता है, एंड डोंट फॉर अ मिनट लेट दिस बुक ऑफ द रेवलेशन बी आउट ऑफ योर माइंड। कहता है एक मिनट के लिए भी ये जो वचन है मेरे प्रिय हो, ये परमेश्वर का वचन, ये प्रकाश का पुस्तक हमारे मन से एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होना है। एक मिनट के लिए भी ये वचन हमारे जीवन से अलग नहीं होना है। और कहता है, ponder and meditate on it day and night, making sure you practice everything written in it। कहता है कि इस पर आपको मुझको दिन रात ध्यान देना है, अध्ययन करना है, और इस बात को हमें श्योर होना है कि जो कुछ इस पर लिखा गया है उसे हम व्यवहारिक रूप में हम प्रैक्टिस करें, उसका हमें पालन करें। मेरे प्रिय हो, जब ऐसा आप और हम करते हैं तो वचन कहता है कि आप और हम सफल होंगे और प्रभावशाली होगा। परमेश्वर आपको मुझको जो भी आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रिय हो, वो अपने वचन के मुताबिक ही वो हमें देना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को सभी नामों से ऊपर रखा है। हालेलुया। और एक वचन और भी कहता है कि परमेश्वर के वचन में उद्धार करने का सामर्थ्य है। मेरे प्रिय हो, मैं आज के सुबह हम हर एक को, आप सबको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के मुताबिक कि ये जो समय हमारे आगे हैं, हम बहुत सारे चुनौतियों से घिरे हुए हैं, समस्याएं हमारे आगे हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारे आने वाला भविष्य की जो चिंताएं हैं मेरे प्रिय हो, उन तमाम बातों के ऊपर अगर आप और हम परमेश्वर के दिए हुए इस वचन का हम पालन करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं और इस वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो मेरे प्रिय हो, आप और हम सफल होंगे। सफल ही नहीं, आप और हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर हम प्रभावशाली होंगे। सो प्रभु को धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। विशेषकर हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हर एक को, जितने जन प्रभु आज की सुबह वचनों को सुन रहे हैं प्रभु,
पिता हम प्रार्थना करते हम हर एक को आपके वचन का पालन करने में आप हमें सहायता करें। जो कुछ आपका वचन में लिखा है प्रभु पिता परमेश्वर होने दीजिए उस वचन को हम आज्ञाकारी बन करके हम पालन कर सकें, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में हमारे लिए आशीष है, सफलता है और प्रभावशाली होने का प्रभु कुंजी भी आपके वचन में है। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। साथ ही हम प्रार्थना करते हमारे दशवांशों के लिए, भेंटों के लिए प्रभु, जो हम आपके आज्ञा के अनुसार प्रभु हम आपके भवन में लाते हैं। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि पिता हमारा 10वां अंश हमारी भेंटें प्रभु आपके आगे प्रभु ग्रहण योग्य हो सके प्रभु, और इन भेंटों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो सके प्रभु। और परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रभु आकाश के झरोखे खुल जाए प्रभु, ताकि हमारे के जीवन में प्रभु अपरंपार आशीष की बारिश आने पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस प्रकार ये सुंदर समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए चर्च, ये समय है वचन का। अभी हम परमेश्वर का जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं। तो आइए हम क्यों ना ताली के साथ हमारे सीनियर पास्टर को हम स्वागत करेंगे। सीनियर पास्टर रेवरेंड डैनियल लेप्चा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। You're welcome to the wonderful time of hearing the word of God. और हम आप सभी का स्वागत करते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन को सुनने के लिए। I'm so glad to be back with you. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज की सुबह मैं आपके आगे हूँ। And this is always my privilege and honor to be able to bring the word of God to you all. और ये हमेशा मेरे लिए एक आदर और एक सुहाना अवसर होता है कि मैं आपके आगे परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँ। And during these days, God has been so gracious to us, so loving to us. और पिछले इन दिनों में परमेश्वर हम सभी के प्रति बहुत अनुग्रहकारी और प्रेमी ठहरा है। He has been keeping us under His mighty wings. और वो हमें अपने पंखों के तले उसने हमें रखा है। Let me tell you that we have been praying for you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And I also know that you have been praying for us too. और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सभी हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। Thank you so much for your prayer. धन्यवाद आप सभी का आपके प्रार्थना के लिए। Let's continue to pray for each other. और आइए हम लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते It's रहें। very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Well, let's go into the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Today we are going to see how King Hezekiah brought reformation in the kingdom of Judah and Jerusalem. और आज हम देखेंगे कि कैसे राजा हेजेकिया सुधार को यरूशलेम और यहूदा में लेकर आता है। Today the title of my message is Reformation Brings Blessing. सुधार आशीष को लाता है। How Hezekiah brought reformation in his kingdom, Judah and Jerusalem. कैसे हेजेकिया ने अपने राज्य यहूदा और यरूशलेम में सुधार को लेकर आया। And how much the Lord blessed him and entire Judah and Jerusalem. और कितना परमेश्वर प्रभु ने पूरे यरूशलेम को और यहूदा को आशीष दी As a result of his reformation. उसके सुधार के परिणाम में। Let's read 2 Chronicles 29 verse 11. आइए हम दूसरा इतिहास 29 का 11 को पढ़ें। My sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before him, to serve him, and that you should minister to him and burn incense. हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही ही को चुन लिया है। Hezekiah is the only king of Israel हेजेकिया इस्राएल का एकमात्र राजा है whom the chronicler gives much attention जिसे इतिहासकार बहुत ज्यादा ध्यान देता है, and space after the king Solomon. ध्यान और स्थान देता है सुलेमान के बाद। And also we can see the 2 Kings and Isaiah record King Hezekiah's reign. और इसके अलावा हम दूसरा राजा और यशायाह में हिजकिय्याह के शासन के बारे में हम देखते हैं। Mainly because of his devotion to the Lord, unlike his father Ahaz, King Ahaz. मुख्य रूप से अपने पिता राजा आहाज के विपरीत परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति के कारण। We can read 2 Kings 18:1-8.
और हम दूसरा राजा 18 का 1 से 8 तक हम पढ़ सकते हैं। Let's read it together. आइए हम एक साथ इसे पढ़े। Now it came to pass in the 3rd year of Hosea the son of Elah, king of Israel, that Hezekiah the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. एला के पुत्र इस्राएल के राजा होसे की तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। He was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi, the daughter of Zechariah. जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम अबी था जो जकराया की बेटी थी। And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done. जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। He removed the high places and broke the sacred pillars, cut down the wooden image and broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. For unlike those days, the children of Israel burned incense to it and called it Nehushtan. उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor who were before him. वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। For he held fast to the Lord, he did not depart from following him, but kept his commandments which the Lord had commanded Moses. और वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता रहा। The Lord was with him, he prospered wherever he went, and he rebelled against the king of Assyria and did not serve him. इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था, और उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। He subdued the Philistines as far as Gaza and its territory, from watchtower to fortified city. उसने पलिस्तियों को गाजा और उसके सिवानों तक, पहुरुओं के गुम्मट और गर वाले नगर तक मारा। When Hezekiah became king of Judah, और जब हिजकिय्याह यहूदा का राजा बना, the kingdom was in a very bad shape तब यहूदा का राज्य बहुत बुरी दशा में था, because of his predecessors. अपने पूर्वावर्ती के कारण। His own father King Ahaz and Judah sinned against God. उसके अपने ही पिता राजा आहाज और यहूदा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। His father King Ahaz was one of the wicked kings of kings. और उसका पिता राजा आहाज यहूदा के दुष्ट राजाओं में से एक था। King Ahaz even shut the door of the temple. और राजा आहाज ने मंदिर के द्वार को भी बंद कर दिया। Stop offering incense and burnt offering to the Lord. और यहोवा को धूप और होम बलि चढ़ाने से रोक दिया। He stopped, and the entire Judah stopped worshiping God. और उसने ये कर कि पूरे यहूदा ने परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दिया। So God had given Judah over to king of Aram. और इसीलिए परमेश्वर ने यहूदा को आराम के राजा के हाथ में सौंप दिया। They defeated Judah and took many of his people as prisoners. और उन्होंने यहूदा को हराया और उसके बहुत से लोगों को बंदी बना लिया। Israel defeated Judah and killed thousands of them. और इस्राएल ने यहूदा को हराया और बहुत सारे लोग को मार दिया। And the king's son in battle because of Ahaz's sin against God. और उस युद्ध में राजा के पुत्र को भी मार डाल दिया उनके पाप के कारण। In his time of trouble, he did not seek the Lord's help. और अपने संकट के समय में उसने प्रभु की सहायता नहीं मांगी। Rather, he became more unfaithful to God.
बल्कि वो तो परमेश्वर के प्रति और भी अधिक विश्वासघाती हो He गया turned to the king of Assyria for asking for help. और वो असरिया के राजा को उसने सहायता मांगी। When Edomite had again come and attacked them and carried away prisoners. जब अदोमी फिर से वापस आकर उन्होंने उस पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर ले गया, But king of Assyria gave him more trouble instead of help. परंतु असुर के राजा ने उसे और अधिक कष्ट दिया सहायता के वजह। We can read 2 Chronicles 28:20-21. और हम इसे दूसरा इतिहास 28 का 20 और 21 में पढ़ सकते हैं। Also Tiglath-Pileser, king of Assyria, came to him and distressed him and did not assist him. तब असुर का राजा तिलगत पिलेनेसर उसके विरोध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। For Ahaz took part of the treasures from the house of the Lord, from the house of the king, and from the leaders, and he gave it to the king of Assyria, but he did not help him. आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर असुर के राजा को दिया, परंतु इससे उसकी कुछ सहायता ना हुई। But Hezekiah understood the reason behind all the trouble Judah was facing. पर हेजेकिया यहूदा के सामने आने वाली सारी वो परेशानियों का कारण उसने समझ लिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Sometimes we have to introspect the trouble, the difficulty we are facing. और Why बहुत- this happening? और बहुत बार हमें ध्यान देके ये सोचना है कि इतने सारे समस्या कठिनाई हमारे जीवन में क्यों आ रही है। When Hezekiah became king of Judah, जब राजा हेजेकिया यहूदा का राजा बना and he saw the trouble everywhere, और उसने हर जगह समस्या को देखा enemy everywhere, और उसने शत्रुओं को हर जगह देखा, then he realized तब उसे ये एहसास हुआ why was the trouble everywhere for them. कि क्यों उनके लिए हर जगह समस्या है। We read 2 Chronicles 29:6-9. और हम दूसरा इतिहास 29 का 6 से 9 तक पढ़ते हैं It says here, और यहाँ ऐसा लिखा है, for our fathers have trespassed and done evil in the eyes of the Lord our God. They have forsaken him, have turned their faces away from the dwelling place of the Lord and turned their backs on him. देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तेज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। They have also shut up the doors of the vestibule, put out the lamps, and have not burned incense or offered burnt offerings in the holy place to the Lord God of Israel. फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। Therefore the wrath of the Lord fell upon Judah and Jerusalem, and he has given them up to trouble, desolation, and to jeering, as you see with your eyes. इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। For indeed because of this our fathers have fallen by the sword, and our sons, our daughters, and our wives are in captivity. देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। Hezekiah perfectly understands the reason behind all these troubles. और हिजकिय्याह स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि ये सारे कठिनाई और समस्या का कारण क्या है। Because his father King Ahaz and his other ancestors, they had forsaken the Lord God Almighty. क्योंकि हिजकिय्याह के पिता और जो भी उससे पहले लोग थे, उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया था।
They shut the door temple. और उन्होंने मंदिर के द्वार को बंद किया They था had stopped serving the Lord. और उन्होंने प्रभु की सेवकाई को करना They बंद had कर दिया stopped worshiping God, burning incense unto Him. और उन्होंने परमेश्वर की आराधना और धूप जलाना बंद कर दिया था When they were in trouble, और जब वो समस्या में थे instead of going to the Lord God for their help, इससे कि वो परमेश्वर की ओर जाए सहायता मांगने के लिए they went to other Gentiles kings, पर वो तो अन्य जाति राजाओं के पास गए thinking that they will help him. ये सोचकर कि वो राजा इनकी सहायता करेगा And they took silver, gold from the treasury of the temple and gave it to them. और वो मंदिर के संदूक से वो सोना चांदी लेकर गए उन राजाओं के पास कि उनसे सहायता मिल पाए But we read here that they did not help him, but rather troubled them more. पर हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने इनकी सहायता नहीं की बल्कि और भी ज्यादा कष्ट दिया And God gave them over to their enemies. और परमेश्वर ने इस राज्य को उनके शत्रुओं के हाथ में छोड़ दिया Now with the result, और परिणाम स्वरूप their sons, their daughters, their wives were in captivity. और उनके बेटे बेटी पत्नियां उनके अधीन में उनके गुलाम में थे Brothers, this is very sad history of kingdom of Judah and Jerusalem. और ये यरूशलेम और यहूदा का बहुत ही दुख से भरा हुआ इतिहास है This is what happens even now. और ये आज भी हो रहा है God has chosen us. परमेश्वर ने हमें चुना है God has separated us from the world. और परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है Jesus died for our sins. यीशु हमारे पाप के लिए मारा गया He shed His blood to cleanse us, to forgive us our sins. उसने अपने लहू को बहाया कि वो हमें अपने पापों से धोकर शुद्ध कर सके And many of us, after being saved, और हम में से बहुत उद्धार पाने के बाद we go back to the world. हम वापस संसार में लौट जाते हैं We don't come to the church. हम कलीसिया में नहीं आते हैं We don't pray to God. We don't worship Him. हम परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करते उसकी आराधना नहीं करते We don't serve Him. हम उसकी सेवकाई को नहीं करते But we go after the world and the things of the world. पर हम तो संसार और संसार के चीजों के पीछे चले जाते हैं And we suffer. और हम कष्ट को भोगते हैं It's not that God is punishing us, ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें दंड दे रहा है but by forsaking God, we have come out of God's protection. पर हमने परमेश्वर को भुला दिया है ठुकरा दिया है इसीलिए हम उसकी सुरक्षा से बाहर हो गए हैं Now we are vulnerable to the attacks of the devil. और हम आज खुले हैं कि शत्रु हमारे जीवन पर आक्रमण कर सके And the Bible says, और बाइबल कहती है Jesus Himself said, और यीशु खुद ने ये कहा the thief comes only to kill and to steal and to destroy. चोर तो केवल चोरी करने नाश करने और घात करने के लिए आता है This Hezekiah's father, King Ahaz, and his forefather, they all rebel against God. और हिजकिय्याह के पिता राजा आहाज और जो भी उसके आगे थे उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया They forsook God. और उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया They shut the temple. और उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया And they stopped offering incense unto God. और उन्होंने प्रभु को वो धूप जलाना बंद कर दिया When Hezekiah became king, और जब हिजकिय्याह राजा बना right after that, और उसके तुरंत बाद the Hezekiah wanted to bring reformation in Judah and Jerusalem. और वो यरूशलेम और यहूदा में वो सुधार का काम को करना चाहता था And it's very interesting to see here. और ये बहुत दिलचस्प है कि हम इसको यहाँ देखें When did he do that? कब उसने ये किया Right after becoming king. तुरंत राजा बनने के बाद Right after becoming king. तुरंत राजा बनने के बाद Generally, a king first establishes himself, और पहले ऐसा होता है कि राजा अपने आप को स्थापित करता है makes his throne established. और अपने राज्य को वो स्थापित करता है But Hezekiah was a different man. पर हिजकिय्याह तो एक अलग व्यक्ति था Bible says, और बाइबल ये कहती है on the very first month of his becoming king, और जो पहला महीना था जब हिजकिय्याह राजा बना he did not go to establish himself. और वो अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं गया He did not go to establish his throne first.
और वो अपने सिंहासन को स्थापित करने के लिए नहीं गया, He wanted to bring God back to his kingdom. वो तो परमेश्वर को वापस अपने राज्य में लाना चाहता He था। wanted to bring God back to his family. वो तो परमेश्वर को अपने परिवार में वापस लाना चाहता था। He wanted to bring God back to his kingdom. वो तो परमेश्वर को अपने राज्य में वापस लाना चाहता था। He wanted to bring reformation in Judah and Jerusalem. वो तो सुधार को यरूशलेम और यहूदा में लाना चाहता था। He starts doing the work of reformation right in the first month of his reign. और अपने राज्य के पहले ही महीने में वो सुधार का काम को शुरू करता है। And we read it in 3rd John 1 and 2 in NLT. और हम इसे तीसरा यूहन्ना 1:2 में पढ़ते हैं। Dear friend, प्रिय दोस्त, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने शरीर में स्वस्थ हो और अपनी आत्मा में बलवंत हो। You see, Bible says here, बाइबल यहाँ कहती है, if you want to see prosperity, health in your life and family and everything, अगर आप संपन्नता को, आशीष को अपने परिवार में, अपने चारों ओर देखना चाहते हैं तो you make sure that you are doing well in your spiritual life. आप देखें कि आप अपने आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त हैं। Hezekiah understood the truth. और हिजकिय्याह ने सच्चाई को समझ लिया। Before he went after other things of this world, इससे पहले कि वह संसार की बाकी चीजों के पीछे जाए, he wanted to bring reformation in his spiritual life. वो तो अपने आत्मिक जीवन में सुधार को लाना He चाहता wanted था। revival in his kingdom, in his life and family. वो अपने राज्य में, परिवार में, जीवन में जागृति को चाहता था। He knew the truth. और उसे सच्चाई के बारे में पता था। If I am doing well, if my family spiritual life is good, अगर मैं अपने परिवार में ठीक हूँ तो मेरा आत्मिक जीवन ठीक है। if my spiritual life is okay, अगर मेरा आत्मिक जीवन ठीक है, if in my kingdom people are strong spiritually, अगर मेरे राज्य में मेरे सारे लोग आत्मिक रूप से अगर वो बलवंत है, तंदुरुस्त है, they will be healthy and prosperous. वो तो तंदुरुस्त होंगे और वो संपन्न होंगे। It's not vice versa, my brother, sister. ये इसका उल्टा कभी नहीं होता है मेरे भाई और बहनों। Hezekiah did not think or do. और हिजकिय्याह ने सोच के ऐसा नहीं किया That let me first establish myself, my throne. कि पहले मैं अपने सिंहासन को, अपने राज्य को स्थापित कर लूं। First let me earn more money. पहले मैं बहुत सारे पैसे को कमा लूं। First let me build my own house. पहले मैं अपना घर को बना लूं। First let me be strong. पहले मैं बलवंत बनूं। Then I will serve the Lord. फिर मैं प्रभु की सेवकाई को Then I करूंगा। will start seeking God. फिर मैं प्रभु को ढूंढूंगा। Then I will serve God, worship God. फिर मैं प्रभु की सेवकाई और आराधना को करूंगा। It doesn't work in that way. ये ऐसा काम नहीं होता है। First we must seek the kingdom of God and His righteousness. पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज ही करना And है। Jesus has promised, और यीशु ने ये प्रतिज्ञा किया and है, everything shall be added unto us. और हर एक चीज हमारे लिए वो देगा। Because it takes the Lord Jesus for you and me to bring prosperity, blessing, health in our life. क्योंकि वो प्रभु यीशु ही है जो हमारे जीवन में संपन्नता को, आशीष को और स्वास्थ्य को लेकर आता है। Hallelujah. हालेलुया। If you're running after the world today, अगर आप आज संसार के पीछे भाग रहे if you are हैं, thinking that first let me earn more money, let me get job, let me get business, let me establish myself, then I will seek the Lord, you are going on a wrong path. अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं नौकरी को कर लूं, मैं पैसे कमा लूं, परिवार को स्थापित कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। Your very concept is wrong. आपका पूरा जो सिद्धांत है वो सब कुछ वो गलत है। Kingdom of God doesn't work in that way. और परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। King Hezekiah fully convinced of the sins of his forefathers and of Judah. और राजा हिजकिय्याह को पूरी तरह से उसको ये यकीन था, पता चल गया था कि उसके जो पुरखा थे, उनके कारण ये हुआ है। Yes, he wanted to make a covenant. और वो तो एक वाचा को बनाना चाहता था, Resolution, एक संकल्प को, commitment for a change, कि वो सुधार के लिए अपने आप को उसमें दे दे, to reform to the ways of God.
कि परमेश्वर के सुधार के मार्ग में चले। Hezekiah reminds them और हिजकिय्याह उनको याद दिलाता है the four very important requirement of God for his people. चार बहुत महत्वपूर्ण कुंजियों को सुधार के लिए। And if they obey and do those things, और अगर ये इनको पालन करे और ऐसा करे it will bring them blessing and prosperity. तो ये उनके जीवन में आशीष और संपन्नता को, समृद्धि को लेकर And आएगा। today quickly we are going to see those four things. और जल्दी से आज हम इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। Let's read 2 Chronicles 29:10 and 11. आइए हम दूसरा इतिहास 29 का 10 और 11 को पढ़े। Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel, that his fierce wrath may turn away from us. अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। Hezekiah understood हिजकिय्याह ने ये समझ लिया that God was not happy with Judah and Jerusalem, कि परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम के साथ खुश नहीं था, because they had completely turned away from their God. क्योंकि वो तो पूरी तरह से अपने परमेश्वर से दूर हो गए थे। They were rebelling against their God. वो तो अपने परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे थे They had forsaken their God. और उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया था। Now Hezekiah, as a leader, as a king, और हिजकिय्याह आज एक अगुवा और राजा होने के कारण, as a father, एक पिता होने के now कारण, he must make a resolution. तो उसे ये संकल्प को करना था He must bring the reformation. और उसे सुधार को लाना ही था। So he says और वो यह कहता है to his people, अपने लोगों को, I have a desire in my heart और मेरे हृदय में एक इच्छा है to make a covenant with God, कि मैं परमेश्वर से वाचा बांध लूं, so that his fierce wrath may turn away from us. कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। Or in a way we can say, और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, I want to repent. और मैं तो पश्चाताप करना चाहता हूँ, I want to turn away from a wicked ways. मैं अपने दुष्ट वो बातों से मैं मुड़ना चाहता I want to हूँ, ask forgiveness for all my forefathers, my ancestors' sins and rebelliousness against God. और जो भी मेरे पुरखाओं ने किया उन सारे पापों के लिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ और वापस मुड़ना चाहता हूँ। So I want to make a covenant with God. और इसीलिए मैं परमेश्वर के साथ वो वाचा को बांधना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलूया। My brothers and sisters, sometimes we have to come back to God. मेरे भाई और बहनों, हमें बहुत बार परमेश्वर के पास वापस आना है And we recommit ourselves to God और हमें अपने आप को वापस परमेश्वर के हाथ में सौंपना है to do His will, कि हम उसके इच्छा को करें, to seek His face. कि हम उसके चेहरे को हम ढूंढे। Hallelujah. हालेलूया। And verse 11 says, और 11 पद में लिखा है, Hezekiah says, हिजकिय्याह कहता है, My sons, हे मेरे बेटो, do not be negligent now, ढिलाई ना करो, for the Lord has chosen you to stand before Him, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने के लिए तुम्हें चुना है to serve Him, और उसकी सेवा टहल करने के and that लिए, you should minister to Him and burn incense. और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले काम के लिए। Hallelujah. हालेलूया। Here King Hezekiah reminds his people, और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह अपने लोगों को याद दिलाता है you are chosen people. कि तुम तो चुने हुए लोग हो। Hallelujah. हालेलूया। Peter says in his epistles और पत्रस ने अपनी पत्री में ऐसा लिखा है that you are chosen people. कि तुम तो चुने हुए लोग हो। My brother, sister, you are chosen people. मेरे भाई और बहनों, आप तो चुने हुए लोग हैं। Hallelujah. हालेलूया। The Lord has chosen you. प्रभु ने आपको चुना है God has a plan for your life. और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए God has a उद्देश्य purpose है। for your life. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उद्देश्य और You योजना are है। not here on this earth by chance. और आप इस पृथ्वी में ऐसे ही नहीं है, Whether you are rich or poor, चाहे आप धनी हो या गरीब हो, whether you are educated or uneducated, चाहे आप पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, whether you are a male or female, आप स्त्री हो या पुरुष हो, whether you are old or young, आप जवान हो या बूढ़े हो, let me tell you this morning, मैं आपको आज की सुबह बताना the चाहता Lord हूँ, has chosen you. प्रभु ने आपको चुना है। I want to remind you again, मैं आपको
आज फिर से याद दिलाना चाहता The हूँ, Lord has chosen you, my brother, sister. प्रभु ने आपको चुना है मेरे भाई और You are बहनों। not an ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं है, You are not in the crowd. आप वो समूह में नहीं है, You भीड़ are में नहीं है। you are a handpicked person. आपको तो आपको हाथ से अलग किए गए लोग हैं। Hallelujah. Hallelujah. You are separated from God, from the world. आप संसार से अलग किए गए हैं You are known by Jesus' name. और आप यीशु के नाम से जाने गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you have been saved, अगर आपने उद्धार को पाया है, if you have invited Jesus in your life as your Lord and अगर Savior, आपने यीशु को अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में बुलाया है, you are a chosen person. आप तो चुने हुए व्यक्ति हैं। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। So let's go and see these 4 important things that King Hezekiah reminds his people. आइए हम ये 4 बिंदुओं को देखें जो राजा हिजकिय्याह अपने लोगों को याद दिलाता है। See, God has already put it in His Word, और परमेश्वर ने अपने वचन में ये पहले ही डाल दिया है, but it seems that these people have forgotten the requirements of God. पर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो परमेश्वर चाहता है उसे उन्होंने भूल दिया। Now, as the father of entire kingdom, और एक पिता होने के नाते पूरे राज्य का, as the leader of the people, एक लोगों के अगुवे होने के नाते He is reminding them. हिजकिय्याह उन्हें याद दिलाता है। Number 1, he says, पहला वो कहता है, make a resolution, एक संकल्प को बनाओ, make a covenant. वाचा को बांधो। Hallelujah. हालेलुया। That you will seek God, कि तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, that you will serve God, कि तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, that you will worship God. कि तुम परमेश्वर की आराधना करोगे। Yes, our forefathers did not know God. हाँ, हमारे जो पुरखाए थे वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। Yes, we may have, rebelled against God. हाँ, हमने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। Yes, we may have been turned away from the Lord. हाँ, हो सकता है कि हमने परमेश्वर से हम अलग हो गए। Yes, we may have gone astray. हाँ, हम भटक गए होंगे। But the Lord reminds us पर प्रभु हमें याद दिलाता है that He loves us. कि वो हमसे प्रेम He's करता है। waiting for us to return to Him. वो इंतजार कर रहा है कि हम उसके पास हम वापस आए। Hallelujah. हालेलुया। So first He says, और पहला वो कहता है, renew your commitment to the Lord. और जो वाचा हमने प्रभु के साथ किया है उसे हम फिर से बांधे, नवीनीकरण करें उसका। Hallelujah. हालेलुया। Yes, He says, I want to make a covenant with God. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ वाचा को बांधना चाहता हूँ। Praise the Lord. We all have to do that. और हम सभी को ये करना है। The father of King Hezekiah, King Ahaz, had shut the temple's door. और राजा आहाज जो हिजकिय्याह का पिता था उसने मंदिर के द्वार को बंद कर दिया था। They stopped worshiping God and offering incense and burnt offerings to the Lord. और उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना, धूप जलाना, होम बलि को चढ़ाना, ये सब कुछ बंद कर दिया था। All the spiritual activities had stopped there. और सारे आत्मिक की चीज जो वहां पे होता था उसे बंद कर दिया था। But now Hezekiah brings reformation to Judah and Jerusalem. पर अब हिजकिय्याह यरूशलेम और यहूदा में सुधार का काम को करता है। Let's ask God to send revival in our life and family and church. आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जागृति को हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में भेजे। Second thing, और दूसरा he says, वो कहता है, God has chosen you परमेश्वर ने आपको चुना है to stand in His presence. कि आप उसकी उपस्थिति में खड़े हो सके। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? God wants a fellowship with Him. परमेश्वर उसके साथ हमारे संगति को चाहता है। God has created us, chosen us to have wonderful fellowship with Him. और परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हमें चुना है कि हम उसके साथ बहुत ही अच्छा संगति को हम कर सके। God has not given us just a religion. और परमेश्वर ने हमें केवल धर्म को नहीं दिया है। He doesn't give us just a list of so many works to do. और वो केवल हमको एक लिस्ट नहीं देता है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों को करना है। No. God first wants our fellowship. नहीं, पहला तो परमेश्वर हमारे संगति को चाहता है।
He has chosen us to stand before Him उसने हमें चुना है कि हम उसके आगे खड़े हो, in His presence. उसकी उपस्थिति में। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, walk in my presence and be perfect. मेरी उपस्थिति में चलते जाओ और सिद्ध बनो। Hallelujah. My हालेलुया। brother, sister, more than anything else, God wants your mind presence. मेरे भाई और बहनों, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा परमेश्वर हमारी संगति को चाहता है, हमारी उपस्थिति को चाहता है। The fellowship with the Lord is very, very important. और प्रभु के साथ संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। Do you have regular fellowship with your Lord God Almighty? क्या आप अपने प्रभु महान परमेश्वर के साथ लगातार संगति में रहते हैं? When you come before the Lord in prayer, जब आप प्रभु के आगे प्रार्थना में आते हैं, you worship God. आप परमेश्वर की आराधना करते You're हैं spending time in His presence. और उसकी उपस्थिति में आप समय को बिताते You हैं। speak to God. आप परमेश्वर से बात करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Oh, that's so wonderful, my brother, sister. और ये बहुत अच्छा है मेरे भाई और बहनों, It's so important. ये बहुत जरूरी है। Let's do it regularly. आइए हम इसे लगातार करें। Amen. आमीन। Third, और तीसरा, He has chosen you to serve Him, He says. और वो कहता है कि उसने हमें चुना है कि हम उसकी सेवा को करें। Hallelujah. हालेलुया। That is to minister to Him. इसका अर्थ है कि हम उसकी सेवकाई को करें। That means to have ministry. और इसका मतलब है कि हम सेवकाई को करें। You know, as a child of God, एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, as a believer, एक विश्वासी के रूप में, we have received the call of God on our life. हमने परमेश्वर की ओर से वो बुलाहट को अपने जीवन में पाया है। Yeah, we all have a calling of God on our life. हाँ, हम सभी के जीवन में परमेश्वर की ओर से वो बुलाहट है। I don't know whether you have realized it or not. मुझे नहीं पता आपने इसको एहसास या महसूस किया है या नहीं। Right when you were in your mother's womb, God has called you. जब आप अपने माता के गर्भ में थे तभी ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। Hallelujah. हालेलुया। And then He gives us the Holy Spirit power. और फिर वो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमें देता है। When you are saved, जब आप उद्धार को पाते हैं and then He fills you with the Holy Spirit, और वो पवित्र आत्मा से आपको भरता है, and then you become a testimony for Jesus. और तब आप यीशु के लिए एक गवाही बनते You हैं। become a witness for Jesus. आप यीशु के लिए गवाह बनते हैं You share your life testimony with your friends and other people. और आप अपने जीवन की गवाही को अपने मित्र, अपने लोगों के साथ बांटते हैं। You make disciples और for आप- Jesus. और आप यीशु के लिए चेलों को बनाते हैं You lead many to salvation. और आप बहुतों को उद्धार में अगुवाई करते You हैं become active member of your church. और आप कलीसिया के एक बहुत ही एक्टिव एक मेंबर बनते हैं। Whatever you have, you want to give to the Lord. और जो भी आपके पास है वो आप प्रभु को देना चाहते हैं। Nothing you withhold from the Lord. और कुछ भी आप प्रभु से छुपाकर अपने पास नहीं रखते Because हैं, you know that your entire life is given by Lord. क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पूरा जीवन प्रभु की ओर से दिया गया है। That's what Hezekiah reminds his people. और यही हेजेकिय्याह अपने लोगों को याद दिलाता है। God has chosen you so that you can serve Him. प्रभु ने आपको चुना है कि आप उसकी सेवा को करें। Are you serving the Lord, my brother, sister? क्या आप प्रभु की सेवा को कर रहे हैं मेरे भाई और Do बहनों? you see the need of the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर की राज्य के उस जरूरत को क्या आप देख रहे Do you हैं? see people around you क्या आप लोगों को अपने चारों ओर देख रहे हैं who do not know Jesus? जो यीशु को नहीं जानते? They are not saved. उन्होंने उद्धार को नहीं पाया है They may be suffering. और वो तो कष्ट में होंगे। Maybe demons are troubling them. हो सकता है कि दुष्ट आत्मा उन्हें सता रहा हो They're living a fearful life और वो तो भय में जीवन को बिता रहे हैं because they have no hope. क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं They have है no hope in the world और ये संसार में उनके पास आशा नहीं है because they are alienated from God. क्योंकि वो तो परमेश्वर से अलग किए गए हैं। Like us, they don't have hope or anything in their life. अभी उनके जीवन में आशा कुछ भी नहीं है Their life is without God. और उनका जीवन परमेश्वर के बिना है। But you are there. पर आप तो वहाँ हैं। You can be an agent of Jesus Christ. आप तो वहाँ पे यीशु की से भेजे हुए वो एजेंट बन सकते हैं। You are an ambassador of kingdom of God there. आप तो
तो परमेश्वर के राज्य के आप एम्बेसडर हैं। God has called you and given you a ministry. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको वो सेवा काय को दिया है। God has called you so that you will serve Him. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप उसकी सेवकाई को करें। This is how you serve Him. और ऐसे ही हम उसकी सेवकाई को करते हैं। You lead people to Christ. आप लोगों की अगुवाई करते हैं यीशु की ओर। You will pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। You will share the love of Jesus Christ with your friends and people. आप यीशु मसीह के प्रेम को अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ आप बांटते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So fourth point is, चौथा बिंदु है, or Hezekiah reminds his people, और हिजकिय्याह अपने लोगों को याद दिलाता है, God has chosen you so that you will worship Him and you will pray. परमेश्वर ने तुम्हें चुना है कि तुम उसकी आराधना करो और प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलुया। God is seeking for worshippers. परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, One who worship in spirit and truth. जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। My brother, sister, we have been chosen by our God मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने चुना है so that we will worship Him. कि हम उसकी आराधना करें। Worship is not a formula again, let me tell you. और आराधना तो एक फॉर्मूला नहीं है। You know, worship must be led by the Spirit. और आराधना को तो आत्मा से अगुवाई होना है। Hallelujah. हालेलुया। You sing song, जब आप गाना को गाते हैं, you pray. आप प्रार्थना करते हैं, Sometimes you just shout before the Lord. और कभी-कभी आप प्रभु के लिए चिल्लाते हैं, Sometimes you just keep quiet. और कभी-कभी आप शांत होते You हैं। just meditate on God's love, His care, all God's characteristics. और आप कभी परमेश्वर के प्रेम में और उनकी दया में और जो भी उनका चरित्र है, आप उस पे मनन करते हैं। You worship God. और आप परमेश्वर की आराधना And करते then you हैं। pray. और फिर आप प्रार्थना करते You pray हैं। for all the people whom you know. आप उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आप जानते हैं। People who must be saved. लोग जिन्हें उद्धार पाना है। Hallelujah. हालेलुया। You are sharing your life testimony with them. और आप अपने जीवन की गवाही उनके आगे बांटते हैं। You are discipling them और आप उनको चेला बना रहे हैं। and you are praying for them. और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, God has chosen us to do these 4 things. हाँ, परमेश्वर ने हमें इन 4 चीजों को करने के लिए चुना है। So Hezekiah reminds his people. और इसीलिए हिजकिय्याह अपने लोगों को याद दिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। He is making a resolution here. और वो तो यहाँ पे एक संकल्प को बनाता है। He is encouraging his people to do the same. और वो अपने लोगों को उत्साहित करता है कि वो भी ऐसा ही करे। Right after he becoming king, तुरंत जब वो राजा बनता है, first thing he does, और पहला चीज जो वो करता है, he opens the closed temple. वो बंद मंदिर को खोल देता है। The temple, which his father has closed. और वो मंदिर जिसे उसके पिता ने बंद कर दिया था। My brother, sister, if you have stopped worshiping God, serving God, मेरे भाई और बहनों, अगर आपने परमेश्वर की आराधना, उसकी सेवा करने को बंद कर दिया है, it's like shutting the temple door. ये ऐसा है कि जैसे वो मंदिर के द्वार को बंद कर दिया गया था। Let's reopen the temple's door. आइए हम मंदिर के द्वार को फिर से खोलें। Let's start worshiping God, serving God. आइए हम फिर से परमेश्वर की आराधना, उसकी सेवा करना शुरू करें। And then what happened? और क्या होता है? 2 King 18 verse 7 and 8 says, और दूसरा राजा 18 का 7 में ऐसा लिखा है, the Lord was with him, he prospered wherever he went, and he rebelled against the king of Assyria and did not serve him. इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था, और उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। When Hezekiah became king, जब हिजकिय्याह राजा बना, they were living in a very bad condition. वो तो बहुत बुरी दिशा में जी रहे थे। But as he brings reformation to his kingdom, पर जैसे वो अपने राज्य में सुधार को लेकर आता है, made a covenant with God, और वो परमेश्वर के साथ वाचा को बांधता है,
reminded his people the things God requires of them. और वो अपने लोगों को याद दिलाता है जो परमेश्वर चाहता था कि उन्हें करना हो। Now what happens? तो क्या होता है? The entire kingdom is prospered. तो पूरा राज्य संपन्न समृद्धि। Wherever he goes, there is success behind him. और जहाँ कहीं भी वो जाता है सफलता उसके पीछे पीछे जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहती है our promotion is not neither from east nor from west, from the Lord God. और हमारा जो प्रमोशन है वो ना तो दाहिने ना तो बाएं ना उत्तर ना दक्षिण से पर प्रभु की ओर से आता है। Now King Hezekiah is prospered man. और अब तो हिजकिय्याह राजा एक समृद्धि एक सफल राजा हो गया है। When he became king, जब वो राजा बना, King Assyria was ruling them. असुरिया राजा वहां पे राज्य कर रहा था। When he had समृद्धि favor हुआ। of God on his life, जब उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ he rebelled against Assyria. तो उसने असीरिया के विरोध में बलवा किया। Hallelujah. हालेलुया। This is what happens, my brother, sister. ऐसा होता है मेरे भाई और बहनों, When you are having right relationship with God, जब आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में आते हैं you don't have to submit yourself to the people of this world. तो आपको इन संसार के लोगों के आगे अपने आप को समर्पित नहीं करना You होता don't have है। to serve the devil. आपको शैतान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord will have favor on you. और परमेश्वर आपके ऊपर कृपा अनुग्रह देगा। Not only that, केवल यही नहीं, he defeated, he subdued Philistines. और उसने फिलिस्तियों को भी हराया। The same Philistines, they were troubling them और before. यही फिलिस्तियों जो पहले इनको सता रहे थे। And his reign, expanded up to Gaza. और उसका राज्य गाजा तक फैल गया। It says here, और यहाँ लिखा है, he subdued the Philistines as far as Gaza and his territory. और उसने फिलिस्तियों को गाजा और उसके सिवानों तक, पहरों को गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। From watchtower to fortified city. और पहरों के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक। He expanded his territory और उसने अपने राज्य को बढ़ाया all over. पूरी जगह में। Why? क्यों? Because he made a covenant with God. क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधा। He brought reformation that brought blessing to him, his family, entire kingdom. और उसने सुधार को लाया जिसके वजह से उसके पूरे परिवार, जीवन और उसके कलीसिया में। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। I think we need to make a covenant to God, covenant with God. और मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर के साथ वो वाचा को बांधना है। We have to bring reformation in our own life. और हमें हमारे जीवन में सुधार को लेकर आना है। We have to bring a change in our life. और हमारे जीवन में परिवर्तन को लाना है। We have to recommit ourselves to God. और हमें फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। And we have to see what God requires of us. और हमें देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। As His chosen people, और उसके चुने हुए लोग होने के कारण let's stand in His presence. आइए हम उसकी उपस्थिति में खड़े हो Have fellowship with Him. और उसके साथ हम संगति करें Let's serve Him. और उसकी सेवकाई को करें। Hallelujah. हालेलुया। Preaching the gospel. और सुसमाचार को हम प्रचार Making करें disciples. और चेलों को बनाएं Leading people to the Lord. और लोगों को उसके आगे हम अगुवाई करें। Worshipping God. परमेश्वर की आराधना करें Making intercession for the people around us. और हमारे लोगों के लिए हम अंतर्विनती करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Wherever we are, हम जहाँ कहीं भी है let's close our eyes and bow our heads. अपने आंखों को बंद करें और सिर को झुकाएं। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में we thank you for speaking to us. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें की। Lord, when we bring reformation to our life, और प्रभु जब हम हमारे जीवन में सुधार को लेकर आते हैं Lord, when we repent from our sins, और जब हम हमारे पापों से पश्चाताप करते हैं even from the sins of our forefathers, और हमारे पुरखाओं के पाप के लिए भी and remove everything that is called sins, और हर एक चीज को हटाते हैं जिसे पाप बोला जाता है and we recommit ourselves to you, और हम फिर से अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं and do the thing that is required of us. और जो चीज आप चाहते हैं जब हम उसे करते हैं
Lord, your word says here, आपका वचन यहाँ कहता है, Lord God, we will have favor again. और प्रभु परमेश्वर हम फिर से उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। Lord, King Hezekiah was prospered king. और राजा हिजकिय्याह तो एक संपन्न राजा बना, Lord, wherever he went, और वो जहाँ कहीं भी गया success was there in his life. और सफलता उसके जीवन में था। The enemy who were ruling over them, और जो शत्रु उसके ऊपर वो राज्य कर रहे थे, Lord God, they could rule no more over their life परमेश्वर वो फिर से उसके ऊपर राज्य नहीं कर पाए, because they allowed Jesus, God, you to rule over them. क्योंकि उन्होंने यीशु आपको उनके ऊपर राज्य करने को दिया। And Lord, you expanded his territory. और प्रभु आपने उसके राज्य को बढ़ाया। Father God, today our blessing is in you. परमेश्वर आज हमारा आशीष आप पर है। This world cannot, Lord, bless us. ये संसार हमें आशीष नहीं दे सकती। This world is your creation. और ये संसार तो आपका सृष्टि है। It is you, O Lord, who bless us. ये तो आप है जो हमें आशीष को देते हैं। Help us, O Lord, to see that our spiritual life is strong. परमेश्वर पिता हमें सहायता करे कि हम ये देखें कि हमारा आत्मिक जीवन बलवंत हो। Because when we do well with the spiritual life, क्योंकि जब हम आत्मिक जीवन में हम तंदुरुस्त होते हैं, then we will be, Father God, prosperous in everything and will be healthy. तो हम जो कुछ भी करते हैं हम उसमें संपन्न होते हैं और वो स्वस्थ को हम प्राप्त करते हैं। For you said, O Lord, क्योंकि आपने कहा है प्रभु seek first the kingdom of God and his righteousness, कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोज ही करो, and everything shall be added unto you. और फिर सारे चीज हमें दिया जाएगा। Lord, today my brother sister are praying for job. और प्रभु आज मेरे भाई और बहनों नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। They are asking for financial breakthrough. वो तो आर्थिक ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। They are praying for their healing and deliverance. वो अपने चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। They are asking you to open new doors of opportunity for them. और नए अवसर के द्वारों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, we pray प्रभु हम प्रार्थना करते together, हैं, Father God. एक साथ मिलकर Help us, O God, हमें सहायता करें to come back to you. कि हम वापस आप में आ जाएं। Help us to bring reformation in our life. सहायता करें कि हम हमारे जीवन में सुधार को लेकर आए। Help us to recommit our lives to you सहायता करें कि हम अपने जीवन को फिर से आप पर and do समर्पित all करें that you want us to do और वो सब कुछ करें जो आप चाहते हैं, because you love us, O Lord. क्योंकि आप हमसे प्रेम करते You हैं। want our fellowship with you. आप चाहते हैं कि हम आपके साथ वो संगति को करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, I give you glory and honor. मैं आपको आदर और महिमा देता In हूँ। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you, brother, sister. प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे भाई और We'll share बहनों। the grace together. हम अनुग्रह को साथ में बोलेंगे। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.